जमीन वापस करो, वापस करो, वापस करो। वक्फ पक्की सराय की जमीन वापस करो, वापस करो, वापस करो। आज तक कोई बता दे हम लोगों ने कानून के दायरे और संविधान को छोड़ के भी हक मांगा है। हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। दिन ब दिन हमारी जमीन, वक्फ की जमीन, कमजोरों की जमीन, गरीब शियों की जमीन, अज़ादारी इमाम हुसैन की जमीन पे कब्जा होता चला जा रहा है। कोलुआ में देखिए आप 8 बीघा जमीन थी जिसमें सिर्फ गरीब बेघर का हक था, वहाँ आपने किसी और चीज दे दी जिससे फायदा बिल्डर को हो रहा है, भूमाफिया को हो रहा है। मुजफ्फरपुर में शिया वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर धरना। मुजफ्फरपुर जिले में शिया वक्फ संपत्तियों पर कथित अनियमितताओं के विरोध में शिया मुस्लिम समुदाय ने सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। दोपहर 2 से 4 बजे तक चले इस कार्यक्रम में प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के कुछ अधिकारियों, मुतल्लवियों और भूमाफियाओं की मिलीभगत से वक्फ डीड व वक्फ अधिनियम के विरुद्ध बहुमूल्य जमीनों को अवैध लीज पर दिया जा रहा है तथा कई स्थानों पर जबरन निर्माण कराया जा रहा है। समुदाय का कहना है कि जिले के 32 शिया वक्फ एस्टेट, जिनमें नवाब मोहम्मद तकी खान वक्फ एस्टेट व बहरमपुरा इमामबाड़ा प्रमुख हैं, सुनियोजित तरीके से क्षति पहुंचाई जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। कार्यक्रम शांतिपूर्ण रहा। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं। जमीन वापस करो, वापस करो, वापस करो। वक्फ पक्की सराय की जमीन वापस करो, वापस करो, वापस करो। वक्फ पक्की सराय का इमामबाड़ा वापस करो, वापस करो। किन मांगों को लेकर धरना पर बैठे हुए? देखिए, एक बहुत बड़ा मामला ये है कि हम लोग 10-12 साल से ये आंदोलन चला रहे हैं। गरीब लोग, कमजोर लोग, बूढ़े लोग अपना काम छोड़ के कानून के दायरे में अपना हक ले। आज तक कोई बता दे हम लोगों ने कानून के दायरे और संविधान को छोड़ के भी हक मांगा है। हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। दिन ब दिन हमारी जमीन, वक्फ की जमीन, कमजोरों की जमीन, गरीब शियों की जमीन, अज़ादारी इमाम हुसैन की जमीन पे कब्जा होता चला जा रहा है। कोलुआ में देखिए आप 8 बीघा जमीन थी जिसमें सिर्फ गरीब बेघर का हक था, वहाँ आपने किसी और चीज दे दी जिससे फायदा बिल्डर को हो रहा है, भूमाफिया को हो रहा है। भाई, जो जिसका हक है उसके लिए आता है। फंड डाइवर्ट करना एक जुर्म है, कानूनी जुर्म है। कोलुआ की 8 बीघा जमीन, जो वैसे 170 बीघा जमीन थी, बच गई थी 8 बीघा, वो भी किसी और काम के लिए, जबकि सिर्फ बेघर शियों के लिए था। जैसे सुन्नी वक्फ सुन्नी के लिए है, शिया वक्फ शिया के लिए है, हिंदू मत ट्रस्ट हिंदू के लिए। कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं रख सकता संविधान ये। लेकिन हमारा मामला ये है कि आप बिल्कुल किसी आलम में हमारा हक नहीं दे रहे। क्या मतलब हुआ इसका? यानी मेरी आबादी कम है, हम लोग आबादी में कम है, या हमारे वोट का वैल्यू नहीं है? क्या वजह है? अगर एक चीज भी गैर कानूनी हो, दबाने के लिए, लोगों को डराने के लिए 1000 FIR कर देते हैं। जनता पे FIR, लोगों पे FIR, अवाम पे FIR, कमजोरों पे FIR, है कि नहीं? हम लोग दौड़ रहे हैं। जब 21 जुलाई को अटैक हुआ था कमजोरों के ऊपर, कमजोरों को मारा पीटा गया था, पूरा वीडियो आप लोगों ने बड़ी खिदमत की, जर्नलिस्टों ने बहुत काम किया, अच्छे जर्नलिस्ट हर जगह है कि नहीं? उसको काम किया। उसके बाद भी आज 10 साल हो रहा है FIR नहीं हो। जब FIR की बात आती है, हाई कोर्ट का FIR को जज बदल जाता है। क्या मतलब है मसला इसका? यानी इतना थका दो कोई खड़ा हो सके, हक हासिल ना कर सके अपना। इस वक्त हम लोग बैठे हैं, जो हमारा अधिकार है धार्मिक संविधान के दायरे में, और जो कमजोरों का अधिकार है उसे वापस किया जाए। जैसे कोलुआ गरीब शियों के लिए, जितने गरीब शिया है बेघर, अभी ठीक है, सरकारी जमीन पर मकान गलत है, लेकिन जब आप गरीबों का हक नहीं दीजिएगा, वक्त में शिया गरीब का होता, सुन्नी गरीब का होता, ट्रस्ट में मठ में हिंदू गरीब का होता, उस पर तो भूमाफिया का कब्जा करा दिया। तो ये बेचारे गरीब बेघर कहा जाते हैं, सरकार के जमीन में मकान बना लेते हैं, सरकार उनका गिरा देती है। तो उनका तो मसला बिगड़ा ना। अगर इनको आप उनके वक्त पे देते, मठ पे देते, तो ये गरीब का पैसा तो बर्बाद नहीं होता। सरकार से मैं अपील कर रहा हूँ
कि जिस तरह ठीक है गैर कानूनी था वो मकान बनना, लेकिन उसको कैसे गिराया आपने? वैसे ही जो वक्फ की जमीन पे गैर कानूनी काम उसे रोके, गरीबों को बसाएं। जो मजलिस मातम का हक है, अज़ादारी का हक है, उस अज़ादारी के हक को वापस करें। जितना हक है अज़ादारी का, मजलिस मातम का, क्या उसके लिए क्या पूरे मुजफ्फरपुर मुहर्रम से पहले चंदा होता? उसके पहले उस वक्फ के हक से बहुत सारी मजलिस होती, तकरीरें होती जिससे इंसान को अच्छा बनाया जाता। तकरीरों में क्या होता है? इसलिए तकरीरें होती हैं मजलिसों में, इंसान को अच्छा बनाया जाए, इंसान को शरीफ बनाया जाए, उसके अंदर शराफत पैदा हो। जुल्म के खिलाफ गांधी जी ने क्यों कहा कि हमने अहिंसा इमाम हुसैन से सीखी? अगर मेरे पास 72 आदमी होते तो मैं हिंदुस्तान को 24 घंटे बात कर देता, क्योंकि इमाम हुसैन का जिक्र जब आएगा तो जुल्म के खिलाफ इंसान खड़ा होगा। आज खामनेई साहब बड़े बड़े पावर के खिलाफ खड़े हैं, जो अपनी मोनोपोली दिखाता है। क्या कहते हैं? हम इमाम हुसैन का नाम लेके खड़े हुए। हर मजहब के लोग मानते, आप उनके जिक्र को, जो इमाम हुसैन के लिए जिक्र के लिए पैसा था वो दे दे रहे भूमाफिया को, वो दे दे रहे फला को। ये मुमकिन है? नहीं मुमकिन नहीं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। कौन मास्टरमाइंड है साहब? सारा मास्टरमाइंड इसके पीछे देखिए, सारा मास्टरमाइंड जो कुछ दुनिया में होता है वो जैसे एपिस्टीन फाइल में, हर वही मास्टरमाइंड एपिस्टीन फाइल में, कि जो लोगों की कमजोरी पकड़ के इस्तेमाल, हर दुनिया के बड़े बड़े मिनिस्टर्स को इस्तेमाल कर रहा है और उनको जलील करके अपना काम करवा रहा है। वैसे ही हमारे बिहार में, पूरे मुल्क में कुछ लोग एपिस्टाइन फाइल टाइप के लोग हैं जो बड़े बड़े लोगों को की कमजोरी पकड़ के उनको इस्तेमाल करते हैं। इस बात मास्टरमाइंड जो है वो शिया वक्फ बोर्ड अल्पसंख्यक विभाग है। क्या अल्पसंख्यक विभाग नहीं जानता है कि ये वक्फनामे से क्या लिखा हुआ है, ये किसका हक है, ये किसको देना है? लेकिन वो जानते हैं कि इनको जो खड़ा होगा, अब देखिएगा हमारे ऊपर 52 FIR, सीसी एक्ट लग गया हमारे ऊपर। अगर एक चाकू मिल जाता है, सीसी एक्ट ला के डरा रहे हैं लोगों को कि दोबारा कोई हिम्मत ना करे, और ये इत्मीनान से सीसी एक्ट। आप बताइए, यानी जिसके ऊपर 52 केस कर दिया गया, एक सही नहीं है, आप सीसी एक्ट लाके उसको डरा रहे हैं। अगर हम क्रिमिनल एक एक्ट में हैं तो बताइए अब शरीफ कौन है? या ये कहिए कि हम पे सीसी एक्ट लगा दिया था तो पूरे मुजफ्फरपुर में गुंडागर्दी कम हो जाती। मर्डर हो रहा है, छीन छोड़ हो रहा है, हम पे सीसी एक्ट लगा दिया, गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, लूट बढ़ता जा रहा है, इंसान सेफ नहीं है। ये सिर्फ गुंडों को, जैसे सिर्फ एपिस्टीन फाइल वालों को खुश करने के लिए, जिनका नाम मैं नहीं लूंगा, सब आप पढ़ते हैं, और इसलिए सब अमेरिका इजराइल से डरे हुए हैं कि इस फिलिस्तीन में 60,000 बच्चों को मार दिया। किसी ने कहा? क्योंकि सबकी फिलिस्तीन फाइल में उसी तरह यहाँ के ऊपर बड़े बड़े नेताओं की, बड़े बड़े ऑफिसर्स की कमजोरी है। भूमाफिया पकड़े हुए हैं, जो भूमाफिया 21 जुलाई को खुल्लम खुल्ला हमारे घर में मोमिनीन के सामने घुसे, और लाइब्रेरी में मेरे रामायण फारसी में है, अरबी में है, सारी विवेकानंद की किताबें हैं, पूरी गीता है, इंटरप्रिटेशन गांधी जी का, और फिर विवेकानंद, राधा कृष्ण, शिया सुन्नी सबकी किताबें हैं। जो गुंडे घुसे जिसमें शिया भी था, सुन्नी भी था, हिंदू भी था, खुलेआम तोड़ा घर को, बच्चों को मारा, किताबें फेंक दी। क्या आज तक कोई एक्शन हुआ? अगर यही चलता रहेगा तो हम पे 50 सीसी एक्ट लगा दिए, गुंडागर्दी कम नहीं होने वाली है। जब गुंडों को नहीं रोकेंगे, कमजोरों का हक नहीं देंगे, यही होता रहेगा। ये जो कमरा मोहल्ला में जो वक्फ की जमीन है, हाँ।